फ्रेंड्स, आज की लिटरेचर की क्लास में हम करेंगे PYQs जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो 1770 to 1850 यानी कि 1777 अगस्त ऑफ 1717 में इनका डेट ऑफ बर्थ है और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। Wordsworth's ode on intimation of immortality hold the view that तो ode on intimation of immortality hold the views that a soul in non-existent childhood is immortal. Soul lives in heaven before coming into the world. The option है when we grow older we do not forget our experiences of heaven. तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी, जो ओड ऑफ इंटीनेशन और इमॉर्टलिटी ओड है इनकी। इसमें किस चीज़ के बारे में कहा गया है? इसमें सोल के बारे में बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया है, जो कि हेवन से जब जैसे चलो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इज ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी होल्ड द व्यू डैट सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, यानी कि जब आत्मा हेवन में होती है और मतलब इस वर्ल्ड में आने से पहले जो आत्मा होती है उसका वर्णन किया गया है। जैसे ले लो, एक बच्चा है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है। तो इस टाइप का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें पोएम ये 2 वॉल्यूम में जो है पब्लिश हुई थी 1807 में। एक्सप्रेस द थॉट ऑफ नरेटर एज मैन ही वॉज अ चाइल्ड, ये एक्सप्रेस नरेटर जो इस कहानी को बताता है उसके जब वह छोटा बच्चा था उसके थॉट्स को एक्सप्रेस किया गया है इसमें। द होल वर्ल्ड शाइनिंग विद हेवनली ब्यूटी एंड वंडर वेयर द ब्यूटी हैज़ गॉन नाउन ही इज़ एन एडल्ट, जब वह बड़ा हो जाता है तो जो हेवनली ब्यूटी होती है वह अब जा चुकी होती है, मतलब अब वह संसार में आ चुका होता है। तो इस टाइप से इसमें वर्णन किया गया। तो आंसर होगा हमारा नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, लेट नेचर टू बी योर टीचर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो लेट नेचर बी योर टीचर, नेचर को अपना टीचर बन जाने दो, ये किसने कहा है? कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ की कहा गया है? ये सारी वर्ड्सवर्थ के वर्क्स हैं। तो ए है टिंटन अबे, बी पार्ट है हमारा इसमें द टेबल टर्न्स, सी है द प्रिल्यूड, डी है सोलिटरी रीपर। तो लेट्स नेचर टू बी योर टीचर ये कहा गया है टेबल टर्न्स में। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्योंकि जो हमारे जो वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर से इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने नेचर को ही टीचर के रूप में माना है कि जो चीज़ हम नेचर से सीख सकते हैं, नेचुरली हम जो चीज़ सीख सकते हैं वो किसी बुक या किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह से हम नहीं सीख सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने नेचर को टीचर कहा है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसिडर अ पोइट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसिडर एज स्पीकिंग टू मैन, ये किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमारे कहा है ऐसा। 5 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम अकर्स द फ्रेज द स्टिल एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये वाली लाइन किस में बोली गई है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, मिचेल अ पास्टरल पोएम, सी द सोलिटरी रीपर, टिंटन एबे। तो ये कहाँ पर बोली गई है? द स्टिल एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बोली गई हमारे टिंटन एबे में। टिंटन एबे जब वो दोबारा जाते हैं वही नदी के किनारे पर लिखी गई, कंपोज की गई एक पोएम है। फ्रेंड अपनी जो सिस्टर है डोरोथी के साथ वो जाते हैं, रिविजिटिंग करते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। द अबव फ्रेज स्टिल म्यूजिक एंड ह्यूमैनिटी हैज़ बीन ड्राइड फ्रॉम द फेमस ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबे कंपोज बाय नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट और लेक पोइट और रोमांटिक पोइट 3 नाम से जाना जाता है। द फुल टाइटल ऑफ द पोएम इज लाइन composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of Wye during a tour जुलाई 13, 1798 में, जब वो दोबारा से रिविजिटिंग करते हैं। द पोएम इज़ रिटन इन Desyllabic bank verse and comprises verse paragraph. It opens with the speaker declaration that 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear. ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि ये 5 साल बाद जाते हैं तो ये कहते हैं कि 5 साल गुजर चुके हैं, 5 समर्स गुजर चुके हैं, 5 विंटर्स गुजर चुके हैं एंड मैं अब यहाँ पर दोबारा आया हूँ। हैंस द करेक्ट आंसर इज डी। तो आंसर होगा हमारा डी।
नंबर 6 है, हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट पोइट्री. पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिफ्लेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी. तो ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, एस.टी. कोलरिज ने, पी.बी. शेली या विलियम ब्लेक. तो ऐसा कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 8. Supply the missing modifier in the following conception of Wordsworth's poetic diction. There neither is nor can be any difference between the language of prose and metrical composition. तो there neither is nor can be any नेसेसरी आएगा, मैंडेटरी आएगा, ओब्लिगेटरी आएगा या एसेंशियल आएगा. तो कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट. ये कहता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मैट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि जो साधारण व्यक्ति के द्वारा जो बोली जाती है. तो वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कहा है, लेकिन ये इस चीज़ को अपनी प्रीफेस ऑफ लिरिकल में डिक्शन को ये फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो एस.टी. कोलरिज जो होते हैं ये इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं इनकी थ्योरी के लिए कि खुद तो ये फॉलो नहीं कर पाए. 9 क्वेश्चन है हमारा. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इज डैट द पोइट हैज़. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन डैट द पोइट हैज़. तो chaotic, irregular and fragmentary sensibility, be more lively sensibility, rational sympathy या emotion. तो जो पोइट्स को दूसरे मैन से डिफरेंट करता है वो क्या है? मोर लिवली सेंसिबिलिटी है. अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ इज पोइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इज डैट पोइट हैज़ मोर लिवली सेंसिबिलिटी. विलियम वर्ड्सवर्थ ये इनका जन्म दे रखा है. इंग्लिश पोइट हु इज़ लिरिकल बैलेड रिटन. ये इसके बारे में बताया गया है. वर्ड्सवर्थ को थोड़ा इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, तो ये देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10. हु कोलैबोरेट विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेड. तो जो वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड थी उसमें कोलैबोरेशन किसका था? शेली का था, कोलरिज का था, कीट्स का था या बायरन का था? तो इसमें इसका आंसर होगा बी, कोलरिज का कोलैबोरेशन था. इसमें कितनी टोटल 23 पोएम्स हैं हमारी. 23 में जिसमें 19 हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और 4 हमारे कोलरिज ने लिखी है. जो फर्स्ट आया था, इसका फर्स्ट पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड, वो हुई थी 1798 में. इसका प्रीफेस, सेकंड प्रीफेस आया था 1800 में और थर्ड एडिशन आया था इसका 1802 में. और 1802 में ये अमेरिका में ज़्यादा फेमस हो गई थी पोएम. तो 19 का आंसर होगा कोलरिज. तो ये इसका वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है, 4 पोएम बाय कोलरिज. तो 11. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्स वॉज फॉलोइंग पोएम वाज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड. तो किसका टाइटल है? लूसी पोएम का है, द प्रील्यूड का है, द ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी का है, टिंटन अबे का है. तो ये है हमारा प्रील्यूड का, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वर्ड्सवर्थ की. द प्रील्यूड जो 1850 में पब्लिश हुई थी. इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन के द्वारा लिखी गई थी और नाम भी उन्होंने दिया था. ये 3 फेजेस में इन पर काम होता है. 1898 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था. 1805 में कंप्लीट हुई थी और 1850 में ये पब्लिश हुई थी. तो आंसर होगा ये बी. व्हेन वाज लिरिकल बैलेड पब्लिश. तो ये अभी हमारा पीछे एक्सप्लेन हुआ है, 1798 में हुआ था. फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज़ लाइक रीजन इन हर मोस्ट एक्सलेटेड मूड, नोबल लिविंग एंड नोबल रीड, टायरनी या द वल्गर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट थिंग. तो इसका आंसर आएगा इमेजिनेशन क्या है वर्ड्सवर्थ के लिए? नोबल लिविंग एंड नोबल डीड, यानी कि महान एवं नेक कार्य. क्वेश्चन नंबर 14. अरेंज द फॉलोइंग. ये भी हमारा सिलेबस से थोड़ा डीप क्वेश्चन है, तो हम 15 पे चलेंगे. पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज. इट इज़ एन इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन हु ओपन दिस लाइन. तो ये लाइन किसने बोली थी? पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज.
इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। तो ये कहा था हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 16 वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज़ ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। सबसे पहले उन्होंने जो नेचर के व्यूज़ हैं वो किस पोइट्री में एक्सप्लेन किए थे। इन अ सेपरेटली ब्रोथ आउट सप्लीमेंट, इन टेबल टॉक, in an advertisement append to the first edition of lyrical ballad, in a rejoinder to Coleridge's contention। तो कहाँ पर किए थे उन्होंने? लिरिकल बैलेड में किया था। नेचर का फर्स्ट जो डाले थे उन्होंने फर्स्ट इसमें ही डाले थे, नेचर को जो एक्सप्लेन किया था। 17 वर्ड्सवर्थ स्टेट that the central aim of the poem in the lyrical ballad is to choose incident and situation from life। कैसी लाइफ उन्होंने ली है? एवरीडे लाइफ ली है, रस्टिक लाइफ ली है, कॉमन ली है या ऑर्डिनरी? तो उन्होंने कॉमन लाइफ से वो इन्फ्लुएंस है, अपनी कॉमन लाइफ का उन्होंने इसमें इंसिडेंट्स जो चूज़ किए हैं या सिचुएशन वो कॉमन लाइफ बेस्ड है इनकी सारी पोएम्स या जो भी इनके वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 18 in 1798 edition of the lyrical ballad did not contain which of the following। तो जो लिरिकल बैलेड आई थी उसमें क्या चीज़ फॉलो नहीं की गई थी? 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ, आर्चेक स्पेलिंग एंड टर्म्स, नेम ऑफ ईदर पोइट्स, द इडियट बॉय। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, नेम ऑफ ईदर पोइट्स। इनको फॉलो नहीं किया गया था। 19 What is the name of the river mentioned in the poem's lines composed a few miles above टिंटन एबे? तो ये टिंटन एबे का फुल टाइटल है। तो इसमें कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? द नाइल का, थेम्स का, वाई का या नन ऑफ अदर अबव? तो इसमें वाई रिवर्स का इन्होंने जिक्र किया है। तो 19 को होगा बी आंसर। 20 No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of traveller in some shady haunt among Arabian sands। Which of the following poem by William Wordsworth contain the above mentioned lines? तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई हैं? टिंटन एबे से ली गई है, डैफोडिल से, सॉलिटरी रीपर से, 3 years सी ग्रू इन द सन एंड शावर। तो ये ली गई है हमारी सॉलिटरी रीपर से। नो नाइटिंगल क्योंकि वह एक सुनसान जगह होती है, नाइटिंगल एक बर्ड्स का नाम है जो नेवर चैंट, वो नहीं चहचहा रहे हैं, तो इस तरह से हैं इसका। तो सॉलिटरी रीपर से ये ली गई है। जब स्कॉटलैंड में एक लड़की है वो जो फसल काटती रहती है, जब ये स्कॉटलैंड में इनकी सिस्टर और ये दोनों गए थे तो तभी उस ये स्टोरी उन्होंने पोएम के माध्यम से बताई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फ्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। तो इनके जो लेटर फ्रेज था वर्ड्सवर्थ के कैरियर का, तो उसमें कौन सा वर्क प्रोडक्ट किया गया था? द बॉर्डर, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक, द थॉर्न। तो इसका आंसर आएगा द बॉर्डर्स इनका लास्ट लेटर फ्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर है। क्वेश्चन नंबर 22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डज नॉट पोई एक्सप्रेस वट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। तो ये जो लाइन्स ली गई है ये कहाँ से ली गई है, कौन सी पोएम से? ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है, टू अ स्काईलार्क से, द सॉलिटरी रीपर, ओड टू अ नाइटिंगल। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन्स हैं सॉलिटरी रीपर्स की। नंबर 3 ये कहता है वॉट एवर द थीम, मतलब जब वो लड़की गाना गाती है तो उसको उसकी थीम ही पता नहीं चलता, उसको उसके वर्ड्स ही समझ में नहीं आते कि वो क्या बोल रही है, क्या गा रही है। तो ये तब ये बोलता है वॉट एवर द थीम, उसकी थीम क्या है? सॉन्ग कुड नॉट हैव नो एंडिंग, सॉन्ग मतलब उसको वो क्या गाया जा रही है कि इसका ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से ये बात कही गई है द सॉलिटरी रीपर में। तो आंसर इज़ सी। 23 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंस टू प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। तो ये जो प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन है ये कौन सी पोएम में इनका नाम आता है? और टू द वेस्ट विंड, और टू द नाइटिंगल, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये कहाँ पर इनको देखने को मिलते हैं? ये द वर्ल्ड टू मच विद अस में देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली ये क्या है? प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन क्या है? प्रोटियस जो है ये ग्रीक के समुद्र के देवता होते हैं, तो उनका एक ये मसीहा है प्रोटियस, और जो ये ओल्ड ट्राइटन है ये इसका बेटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं
तो ये इसका आंसर आएगा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये इसका एक्सप्लेनेशन यही दे रखा है। इंसर्ट ग्रीक गॉड एसोसिएटेड विद द सी, द ग्रीक गॉड ऑफ सी पोजिजन, द प्रोटियस इज़ आ प्रोम्फेट, वही प्रोम्फेट मसीहा है ये, ऑफ द सी, एंड ट्राइटन हिज सन, और ट्राइटन उसका क्या है, बेटा है। तो क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश पोइट्स रोसेट, राउस्चर एंड डेलिब ऑन हिम। तो एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस, ये कि जब फर्स्ट पोएम थी एन इवनिंग वॉक, ये किससे इन्फ्लुएंस थी, रोसेट एंड। तो इनको कौन से पोइट्स थे, कौन सी कैटेगरी में रखे जाएंगे, इटालियन थे, ये फ्रेंच थे, ग्रीक थे या रोमन थे। तो ये थे फ्रेंच पोइट्स, तो इनसे इन्फ्लुएंस थे हमारे वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट जो पोएम थी। इट वॉज पब्लिश इन 1793 में ये पब्लिश हुई थी। तो आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 25, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। तो ये अर्नोल्ड राइट इन हिज पोइट मेमोरियल वर्स में ये ली गई है। तो अबाउट हुम किसके बारे में ये कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन या जॉन कीट्स। तो ये हमारा इन्होंने किसके बारे में कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये कहा है। अबाउट हुम द अर्नोल्ड राइट्स इन हिज पोएम, अपनी मेमोरियल जो वर्ड्स हैं उन्होंने कहा है, ही लेड अस वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप टू ऑफ बर्थ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया है। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 26। चलो फ्रेंड्स, आज हम ये 25 क्वेश्चन ही करते हैं। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी, आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई नोट्स या बुक जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब PYQ हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है नया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जो क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा, जो थोड़ी छोटी सी मेरी कोशिश रही है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।